आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल है द टिंकलिंग बेल्स यानी झुनझुनाती घंटियाँ। यह कहानी एक छोटे से लड़के चिन्ना और उसकी प्यारी सी पालतू बकरी के बच्चे की है। इस कहानी में हम सीखेंगे कि कैसे चिन्ना ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। कहानी में चिन्ना घंटियाँ खरीदना चाहता है लेकिन उसके पैसे खो जाते हैं। फिर उसके साथ क्या क्या होता है और वह घंटियाँ कैसे लाता है, यही सब इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, और साथ में मैं आखिर में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। द टिंकलिंग बेल्स। चिन्ना वॉज अ लिटिल बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज। यानी चिन्ना एक छोटा लड़का था जो एक गांव में रहता था। ही स्टडी इन ग्रेड 4। He was a bright boy who liked to read story books and learn new things. वह एक क्लास 4th का बच्चा था। वह एक होशियार लड़का था जिसे कहानी की किताबें पढ़ना और नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता था। He had many friends with whom he played. उसके कई दोस्त थे जिनके साथ वह खेलता था। But most of all he loved to play with his little pet kid named Tara. लेकिन सबसे ज़्यादा उसे अपने छोटे पालतू बकरी के बच्चे तारे के साथ खेलना ज़्यादा पसंद था। तारा वॉज अ 5 month old किड, मिल्की वाइट इन कलर। तारा 5 महीने का बकरी का बच्चा था जो दूध जैसा सफ़ेद था। वन डे वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचा's शॉप। एक दिन स्कूल से लौटते समय चिन्ना चाचा की दुकान पर रुक गया। ही सो अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शाइनी टिंकलिंग बेल्स। उसने सुंदर और चमकदार झुनझुनाती हुई घंटियों की एक जोड़ी देखी। ही वेंट इनसाइड द शॉप एंड पोलाइटली आस्क्ड द शॉपकीपर टू शो हिम द टिंकलिंग बेल्स। वह दुकान के अंदर गया और दुकानदार से बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही शांति से कहा कि वे घंटियां दिखाइए। 10 rupees प्लीज़, चाचा सेड। चाचा ने जवाब दिया, ये 10 रुपये की हैं। चिन्ना लाइक द बेल अ लॉट। चिन्ना को घंटियां बहुत ज़्यादा पसंद आई। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। उसने पैसे निकालने के लिए अपने हाथ जेब में डाले। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग। वह यह देखकर चौंक गया कि उसके पैसे गायब थे। ओह, वेयर इज़ द मनी दादाजी गेव मी यस्टरडे। उसने अपने आप से कहा कि अरे, दादाजी ने जो मुझे पैसे कल दिए थे वो कहाँ हैं। ही सर्च ऑल हिज पॉकेट बट कुड नॉट फाइंड द मनी। उसने अपनी सारी जेब देख ली, सारी जेब टटोल ली, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। फीलिंग सैड ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा एंड बिगेन वॉकिंग होम। दुखी होकर उसने घंटियाँ चाचा को वापस कर दी और घर की ओर चल दिया। एट होम चिन्ना रीच्ड होम। चिन्ना जब घर पहुंचा, ही रिमूव हिज शूज एंड प्लेस देम इन द कॉर्नर। उसने अपने जूते उतारे और कोने में रख दिए। ही वेंट इनसाइड एंड ड्रॉप्ड हिज स्कूल बैग ऑन द स्टडी टेबल। वह अंदर गया और अपना स्कूल बैग पढ़ाई के मेज पर, यानी स्टडी टेबल पर रख दिया। ही सेट ऑन द चेयर एंड रेस्टेड हिज हेड ऑन द टेबल। वह चेयर पर बैठ गया और अपना सिर टेबल पर रख दिया। हिज मदर कमला, हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस, केम टू चिन्ना। उसकी माँ कमला, जो यह सब देख रही थी, अपने बेटे चिन्ना के पास आई। सी आस्क जेंटली व्हाट हैपन चिन्ना। उन्होंने धीरे से पूछा अपने बेटे से कि क्या हुआ चिन्ना। कमला लेड हर हैंड सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर। कमला ने अपने हाथ धीरे से चिन्ना के कंधों पर रखे। एट वंस चिन्ना हग्ड हर एंड स्टार्ट क्राइंग। तुरंत ही चिन्ना ने उन्हें गले लगा लिया और रोने लगा, मतलब उनके गले से लगकर रोने लगा। ऑन सीइंग दिस कमला विप्ड हिज टीयर। यह देखकर कमला की आंखों में भी आंसू आ गए। यह देखकर कमला ने उसके आंसू पोंछ दिए। आफ्टर अ वाइल चिन्ना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। थोड़ी देर बाद चिन्ना ने उन्हें अपने पैसे खोने के बारे में बताया। Kamala consoled him, saying, I am so sorry, dear. It's okay, don't cry. I will give you money to buy the bell, but make sure to be careful with money in the future. कमला ने उसे समझाते हुए कहा,
मुझे माफ़ करना बेटा, कोई बात नहीं, रो मत। मैं तुम्हें घंटियाँ खरीदने के लिए और पैसे दे दूंगी, लेकिन आगे से पैसों का ध्यान रखना। चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड, श्योर अम्मा। चिन्ना मुस्कुराया, बोला, ठीक है अम्मा। दैट्स माई बॉय, cheer up now, let's go to the market to buy some fruits and vegetable, कमला said warmly। तो माँ ने बड़े ही प्यार से अपने बेटे से कहा, बहुत अच्छे बेटा, अब खुश हो जाओ, चलो अब बाजार जाकर फल और सब्जियां खरीद लो। कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट, दे बोट एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटो एंड ब्रिंजाल्स। कमला और चिन्ना बाजार गए, उन्होंने सेब, आम, टमाटर और बैगन खरीदे। चिन्ना आल्सो वांटेड पाइनएप्पल, सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल। चिन्ना को पाइनएप्पल भी चाहिए था, इसलिए वो पाइनएप्पल वाली दुकान पर रुक गया। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पाइनएप्पल, कमला आस्क। कमला ने पूछा कि इन पाइनएप्पल का दाम क्या है। 45 रुपीज़ ईच, रिप्लाइड द फ्रूट सेलर। यानी फल बेचने वाले ने जवाब दिया कि हर एक पाइनएप्पल का प्राइस 45 रुपीज़ है। कमला ब्रोट 2 पाइनएप्पल एंड गेव हिम a 100 रुपीज़ नोट, सी आस्क्ड चाइना टू टेक द चेंज। कमला ने 2 पाइनएप्पल खरीदे और 100 रुपये का नोट दिया। उन्होंने चिन्ना से पैसे वापस लेने को कहा। देन सी वेंट टू द अदर शॉप टू बाई सम मोर फ्रूट। फिर वह और फल लेने के लिए दूसरी दुकान पर चली गई। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना टू 10 रुपीज़ नोट्स। फल वाले ने चिन्ना को 2 10 रुपये के नोट दिए। हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल, चिन्ना रैन टू हिज मदर। एक शरारती मुस्कान छिपाते हुए चिन्ना अपनी माँ के पास भागा। अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गिव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाई मिस्टेक, कैन आई बाई द बेल एंड सम चॉकलेट, विस्पर चिन्ना। तो चिन्ना ने धीरे से अपनी माँ से कहा, अम्मा, पता है फल वाले ने गलती से मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए, क्या मैं इसकी घंटियाँ और कुछ चॉकलेट खरीद सकता हूँ? चिन्ना, दैट्स वेरी बैड, इट्स स्टीलिंग, हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, आस्क्ड कमला। कमला ने अपने बेटे से कहा, चिन्ना, यह बहुत गलत बात है, यह चोरी है। जब तुम्हारे पैसे खो गए थे तो तुम्हें कैसा लगा था? चिन्ना ने जवाब दिया, मुझे बहुत दुख लगा था। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एग्री, मुझे बहुत दुख और गुस्सा आया था। द फ्रूट सेलर विल आल्सो फील द सेम व्हेन ही कम टू नो द मिस्टेक, नाउ बी अ गुड बॉय, सेड कमला जेंटली। कमला ने धीरे से कहा, फल वाले को भी ऐसा ही लगा होगा जब उसे यह पता चलेगा कि उसने गलती से तुम्हें 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए हैं। अब अच्छे बच्चे बनो और जाओ। चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली, ही रैन बैक टू द फ्रूट सेलर्स टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। चिन्ना ने सोचते हुए अपनी माँ की ओर देखा, फिर वह दौड़कर फल वाले के पास गया और बाकी के जो पैसे थे वे वापस कर दिए। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ही प्रेज्ड हिम। फल वाला बहुत खुश हुआ और कहा, उसने बच्चे की तारीफ करते हुए कहा कि तुम बहुत ईमानदार लड़के हो। चाइना रैन बैक टू हिज मदर, कमला फेल्ट प्लीज्ड विथ चिन्ना's honesty and took him to चाचा शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। चिन्ना अपनी माँ के पास वापस दौड़ आया। कमला को उसकी अपने बेटे चिन्ना की ईमानदारी पर गर्व हुआ और वह उसे घंटियाँ खरीदने के लिए चाचा की दुकान पर ले गई। चाचा was about to close his shop, wait, called चिन्ना, did you still have the bells? Yes, I do, said चाचा। चाचा लगभग अपनी दुकान बंद करने ही वाले थे, तभी चिन्ना चिल्लाया, रुकिए रुकिए। चाचा ने कहा, क्या आपके पास उसने पूछा कि क्या आपके पास अभी भी घंटियां हैं? तो चाचा ने कहा, हाँ बिल्कुल हैं। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज़ एंड दे बोथ हैप्पीली वॉक होम। द बेल्स वेयर टिंकलिंग इन चिन्ना's pocket. Hearing the sound of the bells, चिन्ना पेट किड तारा केम रनिंग आउट। चिन्ना ने उन्हें 10 रुपये दिए और दोनों खुशी से घर लौटे। चिन्ना ने की जेब में घंटियां बज रही थी और घंटियों की आवाज़ सुनकर चिन्ना का पालतू बकरी का बच्चा दौड़कर बाहर आ गया। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड द तारा's neck. चिन्ना ने खुशी खुशी वे बजती घंटियां तारे के गले में बांध दी। और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हुई। अब आती हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज चिन्ना अपसेट? चिन्ना दुखी क्यों था?
चिन्ना वॉज अपसेट बिकॉज द मनी गिवन बाय दादाजी वॉज मिसिंग। चिन्ना उदास इसलिए था क्योंकि दादाजी द्वारा दिए गए पैसे खो गए थे। हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर? आंसर इज कमला comfort चिन्ना एंड said she would give him money to buy the bell। कमला ने चिन्ना को दिलासा दिलाया और कहा कि वह उसे घंटियाँ खरीदने के लिए पैसे देंगी। वाई डिड द फ्रूट सेलर डू बाई मिस्टेक? फ्रूट सेलर ने गलती से कौन सी गलती की? द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाई मिस्टेक। फल वाले ने गलती से चिन्ना को 10 रुपये ज़्यादा दे दिए थे। हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाई द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड? आखिर में चिन्ना चाचा की शॉप से बेल खरीदने में कैसे कामयाब हुआ? चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर देन हिज मदर टुक हिम टू चाचा शॉप एंड ही बोट द बेल। चिन्ना ने जो अतिरिक्त पैसे थे वे पैसे फल वाले को वापस लौटा दिए। फिर उसकी माँ उसे चाचा की दुकान पर ले गई और उन्होंने वहाँ घंटियाँ खरीद ली। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। चिन्ना wanted to buy the bell to attach them to his bicycle। क्या चिन्ना अपनी बाइसाइकिल से बांधने के लिए बेल्स खरीदना चाहता था? आंसर इज फॉल्स। ही wanted to tie them into his pet तारा। वह ये अपने पेट तारा के लिए खरीदना चाह रहा था। नेक्स्ट है चिन्नास मदर कमला comforted him when he came home feeling sad। चिन्ना की माँ ने अपने बेटे को शांत करने के लिए मतलब जब वह घर आई तो अपने बेटे को शांत किया। आंसर इज ट्रू। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा एक्सचेंज। क्या फ्रूट सेलर ने गलती से चिन्ना को 20 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए थे? द आंसर इज फॉल्स क्योंकि उन्होंने 10 रुपये ही एक्स्ट्रा दिए थे। नेक्स्ट है चिन्ना डिसाइड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बोट चॉकलेट विथ इट। क्या चिन्ना ने वो पैसे रख लिए और उससे चॉकलेट खरीदी? द आंसर इज फॉल्स। क्योंकि उसने पैसे वापस लौटा दिए थे। नेक्स्ट है द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। क्या फ्रूट सेलर दुखी हो गया जब चिन्ना ने उसके पैसे वापस लौटा दिए? द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट है लेट अस थिंक क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट? आपको क्या लगता है कि चिन्ना ने वो पैसे वापस क्यों लौटा दिए और उसने वो पैसे रखे क्यों नहीं? बिकॉज हिज मदर एक्सप्लेन टू हिम दैट कीपिंग एक्स्ट्रा मनी इज़ लाइक स्टीलिंग एंड ही वांटेड टू बी एन ऑनेस्ट बॉय। क्योंकि उसकी माँ ने उसे समझाया कि ज़्यादा पैसे रखना चोरी है, मतलब किसी के पैसे एक्स्ट्रा पैसे जो हैं उन्हें ऐसे रखना चोरी है, और वह ईमानदार अपने बेटे को ईमानदार बनाना चाहती थी, तो उन्होंने अपने बच्चे को समझाया। नेक्स्ट है ग्रामर एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ES और EST। फर्स्ट में आएगा आई एम टोलर देन माई ब्रदर। मैं अपने भाई से लंबा हूँ। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी साल का सबसे ठंडा महीना है। एन एंट इज़ स्मॉलर देन एलिफेंट। चींटी हाथी से छोटी होती है। माई सिस्टर इज़ स्मॉलर देन मी। मेरी बहन मुझसे होशियार है। जे वॉज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस। जय रेस में दौड़ में सबसे तेज भागता है। नेक्स्ट है सर्कल द अपोजिट वर्ड। ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड होगा अगली। नेक्स्ट है यहाँ पर अपोजिट वर्ड होगा इसका रिवॉर्ड का पनिशमेंट यानी सजा। बाय का उल्टा अपोजिट वर्ड होगा सेल। बाय यानी खरीदना, सेल मतलब बेचना। यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड होगा साउटेड यानी चिल्लाना। विस्पर होता है शांत आवाज़ में बोलना, फुसफुसाना, और साउटेड मतलब होता है चिल्लाना। नेक्स्ट है वोकेबलरी मेक सेंटेंसेस। चिन्ना वॉज स्माइलिंग व्हेन ही सो द बेल्स। नेक्स्ट में आएगा द फ्रूट सेलर मेड अ मिस्टेक इन गिविंग द चेंज। नेक्स्ट लाइन चिन्ना वॉज एन ऑनेस्ट बॉय बिकॉज ही रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। द फ्रूट सेलर प्रेज चिन्ना फॉर हिज ऑनेस्टी। नेक्स्ट चिन्ना लर्न टू बी केयरफुल विथ मनी। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गया होगा और साथ में आपको बुक की एक्सरसाइज और क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।